हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके, ठीक है, जो कि चैप्टर 3 का जो चैप्टर 3 है मैथ का आपका, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें हम बुक्स के जो क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी की बुक्स की जो क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। और अब मैं आपके पास जो है जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं या आपके एनसीईआरटी के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेके आ रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के बेस पे, ठीक है। तो आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो अभी उनको करेंगे, ठीक है। और इस जिस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस को तो ज़रूर शेयर करें ताकि आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, कहते फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आपको बताना है कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो जब मैंने इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था जब वो बताया था मैंने, तो आप लोगों को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का जो टॉपिक था वो समझाया हुआ था, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियोस, तो उसके लिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इसमें दो सॉल्यूशन आएंगे आपके, दो सॉल्यूशन जैसे एक होगा जैसे ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब दोनों इक्वेशन का क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, मतलब आंसर एक ही होगा, एक तो ये हो जाएगा। और इसमें आ जाएगा मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसमें दो आ जाएगा। और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर अब हम इनको पता कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हमने क्या बताया था आपको कि जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू का जो रेशियो है हम वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें a1 कितना हो गया, मतलब x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो कितना हो गया, 1 हो गया। b1 क्या हो गया, वो 2 हो गया। और c1 आपका क्या हो गया, c1 आपका हो गया 8, ठीक है। ऐसे सेकंड इक्वेशन में करेंगे तो a2 आपका आ गया कितना, 6, और b2 आ गया आपका माइनस का 4, c2 आपका आ गया 9, ठीक है, ये आ गया। तो हम सॉरी, अब हम क्या करेंगे, पहले हम रेशियोज निकालेंगे, जैसे a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2, अभी सारा इक्वल रखेंगे, इस तरीके के रेशो पहले से ही बताता आ रहा हूँ आप लोगों को मैं, ये इस तरीके से रखेंगे। तो a1 कितना है, 1 अपॉन 6, ये कितना है, 2 अपॉन माइनस 4, और ये हो गया आपका 8 अपॉन 9, ये आ गया। तो देखिए अब पहले ही जो रेशियो है, जो पहला जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कंडीशन हमारी बनती है कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों इक्वेशंस का जो है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में ही क्या आता है, वन सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, जो हमारा कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू का जो रेशियो है वो निकालेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे, जो कि ये रेशियोज मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही ठीक है। तो जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है वो नहीं देखा है
तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से करना है। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या है करते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 6 एंड 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 3। ठीक है, एंड डिटरमाइन वेदर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, और वहाँ से हम पता लगाएंगे कि इसका कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको मतलब ग्राफ पे कैसे मतलब प्लॉट करना है ये भी पहले बता चुका हूँ। आज फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से ग्राफ पे हम लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करेंगे और वहाँ से भी हम ग्राफ से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया हुआ था कि ग्राफ पे कैसे पता लगाएंगे। एक बार हम दोबारा बता देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राफ है। ठीक है, अगर मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ऐसे चल जाता है और सेकंड इक्वेशन का जो ग्राफ है इस तरीके से बनता है, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे ये इसका सॉल्यूशन होगा। और अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का बेस समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा, अगर मान लीजिए इस तरीके का ग्राफ होता है जो कि मान लीजिए ऐसे पैरेलल चली जाती हैं दोनों लाइनें। ठीक है, दोनों लाइनें पैरेलल चली जाती हैं तो नो सॉल्यूशन होता है। ऐसी कंडीशन में नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों इक्वेशंस जो हैं कहीं पे नहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से ड्रॉ हुआ और सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ भी इसी लाइन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से 3 ग्राफ बनेंगे। तो इनमें से अगर किसी एक टाइप का ग्राफ बनता है उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन है। चलिए, तो अब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और यहाँ इनसे पता लगाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो आपको पता है कि जैसे फर्स्ट इक्वेशन कितनी दी हुई है, 2y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 6, ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। और इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें दोनों ही वैल्यूज़ y की और x की, हमें जो x वेरिएबल है उसका और जो y वेरिएबल है उसका, दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, 3 वैल्यूज़ निकाल लो, काफ़ी है। तो जैसे ये है, ये x है, ये y है। ठीक है, अब 3 वैल्यूज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए y इक्वल्स टू हमने ले लिया 4x माइनस 6 डिवाइड बाई 2, ये इसके नीचे आ जाएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा और छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 2 जा 4 माइनस 3, ये आ जाएगा डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू टेबल निकालेंगे। तो सपोज कीजिए इफ़ x इज इक्वल्स टू, हमने पहले 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने x की वैल्यू 0 लिया तो ये कितना आ गया, माइनस 3 आ गया। ठीक है, और निकालते हैं। इफ़ y इज इक्वल्स टू हमने 1 ले लिया, सॉरी x इज इक्वल्स टू हमने 1 ले लिया, x की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 1 ले लिया। तो यहाँ से y की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी, ये 1 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने ये 1 लिया, x की वैल्यू 1 ली, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ जाएगी। और इफ़ y इज इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं। तो सॉरी, x की वैल्यू अगर हम क्या करते हैं, 2 लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर हमने x 2 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि किस तरीके से टेबल निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेकंड
इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू टेबल बनाएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन आपको दी हुई है 2x = y+3। तो यहाँ से भी थोड़ा एलिमिनेट करेंगे इसको, तो y+3 / 2 ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, वैल्यू टेबल निकालेंगे। तो वैल्यू टेबल निकाल लीजिए पहले। ये देखिए, ये आपका वैल्यू टेबल बनेगा इस तरीके से, ये x है, ये y है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इफ़ क्या पुट करें पहले, थोड़ा ऐसे रखते हैं ताकि डिविजल हो जाए। वैसे तो कुछ भी वैल्यू आप पुट करोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ पे अगर पॉइंट में भी आता है तब भी बन जाएगा। तो लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे पास ग्राफ नहीं, तो कुछ ऐसी वैल्यूज रखते हैं ताकि वैल्यू जो है वो सिंपल आ जाए। तो यहाँ पे हमने क्या करा, y = 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो y = अगर 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 रख दिया, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो अगर y 1 है तो ये 2 आ गया। और ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, इफ़ y = हमने क्या रख दिया, थोड़ा सा, अब एक काम करते हैं, माइनस में रखते हैं, -1 रख दिया हमने। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ -1 पुट करोगे और ये प्लस का 3 है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अगर हमने y की वैल्यू -1 रखा तो ये कितना आ गया, y की वैल्यू हमने क्या करा, -1 पुट करा तो x की वैल्यू प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और एक वैल्यू और फाइंड करते हैं, ठीक है। इफ़ y = क्या करते हैं, 2 रखेंगे तो एक काम करते हैं, 3 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, ठीक है। तो 3 पुट करोगे तो 3 3 6, और ये भी मतलब दोनों 3 3 आ जाएगी, x की वैल्यू भी 3 हो जाएगी और y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी 2 टेबल बन गई। एक काम करते हैं, ये वाली टेबल यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ये है 0 -3 1 -1 2 और 1, ये पहली इक्वेशन का टेबल है और ये सेकंड इक्वेशन का, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे और वहाँ से हम पता लगाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं हम। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इससे ग्राफ से पता लगाएंगे कौन सा सॉल्यूशन है। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ में आपको पता है ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, ठीक है। बीच में 0 होता है, और क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू जो है टेबल में है वो है 3 है तो हम क्या करते हैं, 3 फैक्टर कर लेते हैं, 1 2 3, ये 1 पॉजिटिव 2 3, और इधर हम क्या करते हैं, 1 2 3, ये माइनस का 1 माइनस का 2 और ये माइनस का 3 आ जाएगा। इधर आपका आ गया 1 2 3, ये माइनस का 1 -2 -3, ठीक है, ये हो गया। ऐसे इधर लगाएंगे हम 1 2 3, ये पॉजिटिव होता है, 1 2 3 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो पहले जो आपका फर्स्ट टेबल की वैल्यू है वो पुट करेंगे सॉरी तो x 0 है, x 0 हो गया और y आपका -3 है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सॉरी x 0 है और y की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 और -3, ये आ जाएगा। फिर 1 और -1 है, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 है और ये -1 है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा, ये हो गया आपका 1 और -1 हो गया। फिर 2 और 1 है, x का 2 है और ये 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा 2 और 1, ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मैच कर लेंगे ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ये मैच कर दिया हमने। सेकंड है 2 और 1,
तो पहले तो यही आ जाएगा 2 और 1, ठीक है। उसके बाद 1 और -1 है, तो 1 और -1 यही आ जाएगा, और 3 और 3 है, 3 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स तो दोनों इक्वेशन क्या आ रही हैं, एक दूसरे पे आ रही हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, जितने भी मतलब मैनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, मैनी सॉल्यूशन। तो क्योंकि दोनों इक्वेशंस किस पे जा रही हैं, एक दूसरी लाइन, एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। या इसको मैनी सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे रीजन सिर्फ क्या लिख देंगे, यस, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इसका मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब इक्वेशंस क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है। और मैनी सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं। अच्छा, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 10/x + y। इन इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान से करेंगे, और इनको करने का एक मेथड बताऊंगा मैं आपको, तरीका कैसे करना है। ये 4 है, ठीक है, ये आ गया। और ये अभी आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 15x + y - 5x - y = कितना है, 2 है, ठीक है, ये दिया हुआ। ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए ऐसे अगर हम सॉल्व करते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन क्या होगी हमारी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको थोड़ा शॉर्टकट में और इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया हमने, कैसे, लेट 1/x + y = हमने सपोज कीजिए ए लेट कर लिया, ठीक है, ए हो गया। और 1/x - y को हमने क्या लेट कर लिया, बी लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10a + 2 10a और 2b = 4 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको भी हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, ऑन डिवाइडिंग बाय 2, पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5a, यहाँ पे खाली b आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन थर्ड मान लो इसको, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हमने पहले लेट मान रखा है, तो इसको हमने थर्ड मान लिया। अब ऐसे ही यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15a हो जाएगा, और ये 5 माइनस का है, ये माइनस का 5b हो जाएगा, ठीक है। = कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ये इक्वेशन आप 4 मान लो। अब इसको थोड़ा डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ऑन सॉल्विंग 3 and 4। अब हम पहले क्या करेंगे, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। जैसे आपका दिया हुआ है 5a + b = 2 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है 15a - 5b = 2, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और एलिमिनेशन मेथड से हमें थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करना। तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा, हाँ,
किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना होगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि b की वैल्यूज़ थोड़ी छोटी हैं तो b वाली जो कोफिशिएंट है उसको हम इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे -5 है तो इससे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 किस में करोगे तो कितना आएगा 25 a हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 5b हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, और इसमें 1 से करेंगे तो 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 2 ही रहेगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे क्योंकि जो हमारा कोफिशिएंट इक्वल हो जाता है उसको हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। और एलिमिनेट चाहे हमें प्लस करके करना पड़े या माइनस करके करना पड़े, तो प्लस करेंगे क्योंकि माइनस करेंगे तो फिर ये प्लस हो जाएंगे, कटेंगे नहीं, तो ये अब कट जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 40a इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12/40, 4 3 जा 4 10 जा। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू तो 3/10 आ गई, लेकिन हमें a और b की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी तो फ़िलहाल हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी दी हुई है 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो a की वैल्यू कितनी निकाल ली 3/10, और ये b इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया 15/10 प्लस b इज इक्वल्स टू 2। तो b की वैल्यू निकालेंगे तो 2 माइनस 15/10, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 20 माइनस 15/10। b की वैल्यू कितनी आ गई 5/10, दैट मीन्स 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। b की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। तो अभी जो हमने a और b की वैल्यू फाइंड करी है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है x एंड y की। तो अब क्योंकि हमने क्या लेट करा था, हमने लेट करा था 1/x प्लस वाई इस टू हमने a लेट करा था। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आपने क्या निकाली है, वो निकाली है 3/10। ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3y इज टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन अब मान लीजिए आप, अब इसको हमने 5 मान लिया, इक्वेशन 5। ठीक है, और एक आपने लेट करा था 1/x माइनस वाई इज टू क्या लेट करा था b, तो 1/x माइनस वाई इज टू कितना आ गया, b की वैल्यू आ गई 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन हो गई आपकी 6। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, 5 और 6 को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा इरेज कर देते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब इधर से इरेज कर देते हैं, और अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, 3x, अब इस तरीके से थोड़ा इजी हो जाएगा आपको करना। अगर आप डायरेक्ट करते तो प्रॉब्लम हो जाती, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती। x माइनस वाई इज टू 2। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को क्या करना है, लगा देते हैं। तो ये आपकी कौन सी थी, 5th इक्वेशन थी, और ये आपकी 6th इक्वेशन थी। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 1 से करेंगे, और इसमें कितने से करेंगे 3 से, मतलब x वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका 3x प्लस 3y इज टू 10, ये यही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 3y इज टू 6। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए वैसे तो यहाँ पे दोनों ही इक्वल हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 6x इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16/6। इसको डिवाइड करेंगे 2 8 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/3 आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं हम, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं।
पुट x इज इक्वल्स टू 8/3। ए का आपका सॉल्यूशन तो ये आ गया, इन सेकंड में रख देते हैं, इक्वेशन छोटी है तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो y की x की वैल्यू कितनी आ गई 8/3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 8/3, ये माइनस का है तो माइनस का y, ये 6 माइनस 8/3, तो माइनस y कितना आ गया -2/3, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, तो ऐसे इक्वेशंस को आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से लेट करके हम ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसको भी थोड़ा अलग तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान ले। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्रॉस हो रही हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए अगर नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं आप, तो ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें। तो हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को हम छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बार इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड करो, इनको हम दोनों को क्या करा हमने, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 4 14 234x आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको भी ऐड करोगे तो 234y हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी ऐड करोगे तो कितना आ गया 234 आ गया। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सबका ऐड करने पे कितना आ गया 234 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे 234 से, और डिवाइडिंग बाय 234। अब 234 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो इक्वेशन छोटी हो जाएगी। कैसे बन जाएगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 1, छोटी हो गई इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक बार तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करा, ऐड कर लिया, और एक बार हम दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखो, अब क्या दिया हुआ है, 141x प्लस 93y इज इक्वल्स टू 189, और ये दिया हुआ है 93x प्लस 141y इज इक्वल्स टू 45, ये दिया हुआ है। ये आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आपका बच गया, 11 8 और 13 48 एक्स बच गया, और यहाँ पे भी माइनस का 48 एक्स बचेगा, वाई बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 45 माइनस करो तो ये आ गया 4 और 144 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इस इक्वेशन को भी हम क्या कर सकते हैं कि 48 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए ऑन डिवाइडिंग बाय 48। अब 48 से डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को तो क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 48 3 जा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन हो गई 4।
अब हमारी दोनों इक्वेशंस क्या हो गई हैं, सिंपल और छोटी हो गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 आपकी ये है और इक्वेशन नंबर 4 आपका ये है, ये। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं, सब ऐड कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐड कर दिया हमने दोनों को, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2x इक्वल्स टू 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4/2। डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब वाई की वैल्यू निकालनी तो किसी एक इक्वेशन में पुट करो, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 1 है। तो किसकी वैल्यू निकाली आपने, एक्स की निकाली है, तो एक्स की प्लेस पे पुट कर दिया। वाई की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, वाई की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर मान लीजिए कभी भी ऐसी कंडीशन में इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दी हुई है, तो इसका ऐसे इक्वेशंस का जो फर्स्ट स्टेप यही है कि एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, एक बार दोनों इक्वेशन को आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, छोटी बन जाएंगी। उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो और ठीक है, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तब तक ऐसे क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा शेयर तो ज़रूर करें। और एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं, ठीक है, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।